गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप कैसे हैं बेटा? अच्छे ही होंगे। मैं वरुण सर। आज जो बेटा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट फिर कर रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.5 तक मैंने करा दिए थे। आज जो क्वेश्चन नंबर जो है 9.6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 9.6 क्या है बेटा? ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कह रहा है कि कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म। यानी कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। यानी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ से कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। आगे पढ़ते हैं बेटा कि द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। प्रिज्म का अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब बेटा है कि यदि प्रिज्म को जल अपवर्तनांक क्या होता है बेटा जल का 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। तो यहाँ से आपसे ये कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है ANG। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसको जल में रख दिया है प्रिज्म को। तब वहाँ से उन्होंने कहा है कि न्यू मिनिमम डेविएशन, यानी न्यू मिनिमम डेविएशन एक नया अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। जैसे बेटा यहाँ पर क्या है, गिवन दैट क्या है बेटा, गिवन दैट जो है यहाँ से बेटा गिवन दैट में दिया गया है कि व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, एयर में हम निकालेंगे तो एयर में जो डेल्टा एम दिया गया है मिनिमम डेविएशन बेटा 40 डिग्री है, ए जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम एयर के रिस्पेक्ट में यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू, बेटा वैल्यू पुट करेंगे अब, तो साइन 60 प्लस 40 अपान 2 अपान साइन 60 अपान 2। देखिए 60 प्लस 40 100 हुआ बेटा, तो 100 अपान 2 करेंगे तो 50 होगा। अब अपान में बेटा क्या है कि साइन 60 अपान 2 है, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन 50 अपान साइन 30। बेटा साइन 50 की जो वैल्यू है 0.7660 और बेटा जिससे आप साइन 30 जानते हैं, साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2, तो 1/2 क्या लिखते हैं 0.5 लिखेंगे। तो यहाँ से 0.5 वैल्यू हो गई बेटा। तो इससे हमको डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त क्या होता है बेटा 1.532। अब बेटा उसने कहा किया है कि जो प्रिज्म को है किसमें रख दिया, वाटर में रख दिया। तो वहाँ से हमको नया क्या ज्ञात करना है बेटा है, वो हमें ज्ञात करना है डेल्टा एम डैश। तो यहाँ से हमने बेटा क्या किया, जब वाटर में रखेंगे तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे कि डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। अब बेटा जो यहाँ पर डब्लू म्यू जी, इसको ऐसे भी लिखेंगे बेटा कि ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू
इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 1.532 अपॉन 1.33 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन 30। तो बेटा यहाँ साइन 30 जो वैल्यू होती है ना 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2। अब यहाँ से बेटा 1.532 अपान 1.33 इंटू बेटा क्या हो गया 0.5। तो यहाँ से इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त क्या होगा बेटा कि 0.5759। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि डिवाइड करेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.5759 इज इक्वल। तो ये जो बेटा वैल्यू होती है 35 डिग्री 10 मिनट। ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा ये जो 30 प्लस डेल्टा एम डैश है तो ये 60 हो जाएगा और इधर इसको मल्टीपल करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 60 करेंगे तो क्या बेटा डेल्टा एम डैश आएगा 10 डिग्री 20 मिनट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.7। ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, एक बार जो है 14 में आया हुआ और एक बार 17 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम बेटा पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। मतलब है कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करते हैं। ठीक है। विद द बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू बी 20 सेंटीमीटर। यानी यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो म्यू इज इक्वल टू 1.55 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इफ R1 इज इक्वल टू R देन R2 इज इक्वल टू माइनस R। बेटा लेंस मेकर जो फार्मूला बेटा होता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से बेटा हमें फाइंड क्या करना है रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या। यानी यहाँ से जो R1 और R2 यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर बेटा जो है उभयोत्तल। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका जो फर्स्ट सरफेस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पॉजिटिव होता है, जो सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा जो सेकेंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बेटा कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 ब्रैकेट 1/R माइनस का साइन बेटा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 1/R प्लस 1/R। तो 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2/R। तो यहाँ से बेटा R इज इक्वल टू 0.55 इंटू 20 इंटू 2 हो बेटा। तो फिर इसमें 20 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 9.8। 9.8 क्या कहता है कि ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ट्स टू ए पॉइंट पी। यानी कहने का मतलब है कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु पी पर अपसारित होता है। ए लेंस इज प्लेस्ड
इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई लेंस इस अपसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। फिर क्या कहता है कि व्हाट पॉइंट डज द बीम ऑफ कन्वर्ज इफ द लेंस इज, ये पॉइंट क्या कहता है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बी पार्ट क्या है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है बेटा कि यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, बी पार्ट कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसारित होगा। यहाँ से बेटा हमें फिगर बनाना है, जिसे हमने एक ए फिगर है, तो वहाँ से जो ए फिगर है तो इसको बेटा इस तरह से बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लिया तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट में क्या है कि जैसे ये कन्वर्ज हो रही है एट ए पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रही है, आई बनी। तो ये जो यहाँ से वी हो गया और यू आपका दिया गया 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स की क्या बेटा है, एफ जो है 20 सेंटीमीटर है बेटा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ठीक बेटा। अब इसके बाद जैसे यहाँ कॉन्केव की बात करते हैं, कॉन्केव में भी क्या है बेटा, यहाँ पर भी बात कर रहे हैं पी पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो आई पे बन रही है, ठीक बेटा। और यहाँ पर जो उन्होंने फोकल लेंथ दे रखी है वो बेटा 16 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इनको हमको वी फाइंड करना है बेटा। तो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू बेटा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और एफ जो बेटा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। एक बात ये है कि यहाँ पर यू जो है राइट साइड दिया गया है, चाहे आपका कॉन्केव लेंस हो और चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस में, दोनों में जो यू जो है राइट साइड है, तो इसलिए यहाँ पर हम यू पॉजिटिव लेंगे। तो यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। बेटा लेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लेंस का फार्मूला बेटा क्या होता है कि 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस बेटा u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/20। 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। तो यहाँ से बेटा एलसीएम बेटा कितना आया, 60 आया। तो 60, तो यहाँ से बेटा 23 जा 3, 12 5 जा 5, यानी 3 + 5 यानी कितना होगा, 3 + 5 8, तो 8/16। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 15/2 आया। तो 15/2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बेटा कितना आया, 7.5। कितना बेटा आ गया, यहाँ से आंसर आपका 7.5 आ गया। क्या कि 10 द बीम कन्वर्ज एट ए 7.5 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस। अब बेटा हम बात करते हैं बी पार्ट यानी कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में भी यू जो है आपका 12 सेंटीमीटर है और एफ इज इक्वल टू माइनस 16 सेंटीमीटर है। बेटा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, फार्मूला वही है आपका 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होगा, 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ से बेटा क्या है कि 1/b इज इक्वल टू 1/-16 प्लस 1/12। एलसीएम बेटा कितना हो गया, 48 हो गया। 16 3 जा 48 तो -3 और 12 4 जा 48 तो -3 + 4 हो गया, यानी यहाँ से बचेगा बेटा 1/48। तो यहाँ से बेटा v इज इक्वल टू कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये हो गया है कि जो प्रकाश पुंज लेंस से
48 सेंटीमीटर अपसारित करेगा। कितना करेगा बेटा? 48 सेंटीमीटर ये जो है अपसारित करेगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 9.9 का। अब 9.9 में क्या है बेटा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। What happens if the object is moved further away from the lens? यानी यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की ऊंची कोई बीम है और 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब ये कह रहा है कि जो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई कोई बीम है और 21 सेंटीमीटर अवतल लेंस की फोकस दूरी के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है कि जब बिंब लेंस से दूर हटती लेंस से दूर हटती जाती है, ये कह रहा है क्या होता है। तो यहाँ से बेटा हमें क्या दिया गया, जैसे H1 दिया है, ये साइज है ऑब्जेक्ट की, वो बेटा कितना है 3 सेंटीमीटर है। यानी U जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके ठीक बेटा, कहना इन फ्रंट इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कितना हो गया बेटा 14 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दिया बेटा कॉन्केव का -21 सेंटीमीटर। कॉन्केव है इसलिए माइनस ले रहे बेटा। तो यहाँ से हमें V निकालना है। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। तो 1/V इज इक्वल टू 1/-21 प्लस 1/14। यानी U और V निगेटिव थे, इसलिए मैंने चिन्ह के साथ उसको यूज किया है। तो यहाँ से 21 और 40, इसका जो बेटा LCM आया वो 42 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 21 2 जा यानी 21 2 जा 42, यानी कितना हो गया -2 आ जाएगा। फिर 14 यानी 3 जा 42 हो जाएगा, 14 3 जा 42, तो -3 हो गया। तो -2 -3/42, तो -5/42। यहाँ से बेटा V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर, यानी 8.4 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये होगा नेगेटिव जो साइन जो इंडिकेट कर रहा है कि दैट इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। M is equal to S2/H1 is equal to V/U. Size of image is equal to S2 V/U is equal to H1। तो यहाँ से बेटा जो साइज आ जाएगा इमेज का, तो -8.4/40 × 3। तो कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या आ गया कि 1.8 सेंटीमीटर। द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस। द वर्चुअल image moves towards the focus of the lens but never behind it and progressively diminished in size। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है कि लेंस के सामने प्रतिबिंब जो है 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। फिर है कि जो प्रतिबिंब आभासी सीधा यानी 1.8 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। कितना ऊंचा है 1.8 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। अब यहाँ कह रहा है कि वस्तु को लेंस से दूरी हटाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होगी। वस्तु को लेंस से दूर हटाने पर, वस्तु को
लेंस से दूर हटाएंगे, लेंस से दूर हटाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा फोकस की ओर विस्थापित होगा, आकार घट जाएगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 9.10 की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव जो है उसकी 20 दी गई है। यानी किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? इज द सिस्टम ऑफ ए कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग लेंस इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंसेस। मतलब यह कह रहा है कि यह तंत्र अवसारी लेंस है अथवा अपसारी है, लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। नहीं, F1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर यानी कॉन्वेक्स लेंस है, F2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब कॉन्केव है और प्लस का मतलब कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज गिवन बाई, संयुक्त फोकस दूरी पूछ रहा है बेटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/-20। यानी यहाँ से हमको बेटा जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? -1/60। यानी एफ इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है कि कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस। नेगेटिव साइन जब यूज़ करता है उसका बिहेवियर कैसा होता है? वो बेटा एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर यही पॉजिटिव साइन के साथ आंसर आता है तो हम कहते हैं इसका बिहेवियर कैसा है बेटा? ये लाइक बिहेव्स, पॉजिटिव है तो लाइक बिहेव्स कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। माइनस में आएगा तो डाइवर्जिंग आएगा। तो यहाँ पर साइन माइनस का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ से बेटा आज ये जो है मैंने क्वेश्चन 9.5 से 9.6 से लेकर 9.10 तक के क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फिनिश किए और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और यह भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको कॉपी पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप जब तक आप स्वयं से नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आप एक अच्छे रीडर के साथ राइटर भी नहीं बनोगे। तो लर्नर भी रहो, रीडर भी रहो और राइटर भी बनो। जितना स्किल यहाँ पर इस उम्र में डेवलप कर लोगे उतना आप बहुत ऊंचाइयों तक भी जाएंगे और आपकी जो मानसिक शक्ति भी है वो भी आपकी स्ट्रांग होगी। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप पुनः मैं कह रहा हूँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ कि चैनल को देखें उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम भी चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम बेटा है स्टडी विद फिजिक्स। स्टडी विद फिजिक्स ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। जब आप उसकी रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड कर देंगे और आप उसको कमेंट में भी आप दे दें कि हमको सर इसकी PDF चाहिए। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद है।